अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमारा जो लेसन है, द लेसन फॉर टुडे इज द लिटिल गर्ल। ये स्टोरी से लिया गया है। इस लेसन में हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो एक छोटी बच्ची के मुताल्लिक है। और वो छोटी बच्ची जो है वो अपने बाप से किस तरह सहमी सहमी सी रहती है। तो इस कहानी से हमें ये भी पता चलेगा कि सब बाप जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने प्यार का इजहार बड़े अलग अंदाज से करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दिन भर की जो मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम को जो उनको खाना रोटी या और जो ज़रूरियात पूरी करते हैं उससे प्यार पूरा हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चों को के साथ खेलना, उनको साथ साथ चलाना या उनके लिए उनकी डिमांड्स को पूरा करना ये प्यार होता है। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे। All fathers are not alike. Some show the love and affection for their children and play with them. Others also do love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instruction and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. तो सब बाप जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अपने बच्चों के लिए प्यार और शफकत जो है उसका इजहार करते हैं, वो जाहिर करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और दूसरे लोग भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका अलग है। वो उनके लिए मेहनत करके इनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं और अक्सर व बेशतर इन्हें नसीहतें और हदायतें देकर इस चीज़ का इजहार करते हैं। कहानी पढ़िए और पता कीजिए कि छोटी लड़की का वालिद किस तरह का था। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into the room and gave her a casual kiss, to which he responded with "Goodbye, Papa, goodbye, Father," and oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long roads. नन्ही लड़की के लिए वो एक इंसान था। टू द गर्ल ही वाज ए फिगर। फिगर का मतलब है एक जिस्म, एक शक्ल, यानी छोटी बच्ची के लिए वो एक इंसान ही था। और वो किस किस्म का इंसान था? टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, जिससे बचकर और डर कर रहा जा सकता था। जिससे डर कर और बच कर रहा जाए, यानी वो अपने बाप से डरती थी। हर सुबह, every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह काम पर जाने से पहले वो इसके कमरे में आता था और इसको गैर रस्मी तरीके से चूमता था। यानी बाप प्यार करता था अपनी बेटी से। जब वो काम पे निकलता था तो काम पर निकलने से पहले वो उसके कमरे में जाता था और उसको गैर रस्मी तरीके से एक किस करता था। उसके बाद वो निकल जाता था। और जब वो निकलता था तो बच्ची उसको उसका रिस्पॉन्ड देती थी, जवाब देती थी। वो कहती थी, अलविदा अबू, अलविदा, गुड बाय पापा। और फिर इसे कितनी खुशी महसूस होती थी, यानी फिर वो राहत की सांस लेती थी। एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, फिर उसको राहत की सांस आती थी। क्यों? जब इसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की मध्यम होती हुई आवाज़ें सुनाई देती थी। जब ये समझती थी कि मेरा बाप जो है अब वो चला गया, उस गाड़ी पे चला गया जिस गाड़ी पे बैठा। वो जब लंबी सड़क पे गाड़ी चलती है तो उसकी आवाज़ कम होते 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 तो अब इसको थोड़ी राहत सी महसूस होती है, क्योंकि ये अपने बाप से डरती थी। तो इस फोटोग्राफ्स में इस छोटी बच्ची की तस्वीर भी दिखाई गई है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयर case and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Has not paper come yet, mother? Go and see if my paper out there.
एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। जब वो शाम को घर वापस आता था तो वो बच्ची जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। जब वो हॉल में पहुंचता था और हॉल में उसे एक आवाज़, ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी, मेरे चाय जो है बैठक में ले आओ, क्या अभी पेपर नहीं आया है, अम्मी जाकर देखिए मेरा अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है, और मेरे चप्पल ले आओ। तो ये सब चीज़ें जो थी ये बच्ची सुनती रहती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। स्लोली द गर्ल would slip down the stair, more slowly still, across the hall, and pushed open the drawing room door. कीजिया माँ से पुकारती है, मदर वुड कॉल हर, माँ से बुलाती है, पुकारती है, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने वालिद के जूते उतार सकती हो। तो लड़की माँ की ये बात सुनते हुए आस्था से सीढ़ियों से नीचे आती है, आहिस्ता आहिस्ता हॉल को पार करती है और फिर बैठक का दरवाजा चुपके से खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस वक्त तक उसने यानी उसके वालिद ने वो चश्मा लगाया होता है, और वो जब वो इस बच्ची को चश्मे के ऊपर से देखता है तो इस तरीके से जब वो बच्ची को देखता है तो वो बच्ची जो है वो इस तरीके से को जब देखती है तो वो उससे थोड़ा डर जाती है। यानी बच्ची को अपने बाप के इस तरीके से एक डर सा महसूस होता है। Well, Casey, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? केजिया, जल्दी करो और जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रहोगी? लड़की डराते हुए बोलती है, आई डिड नॉट नो फादर, बाप मुझे पता नहीं है। You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with the father. Become then she was trying so hard to say the words properly. तुम्हें ये पता नहीं जो है, ये जो तुम कह रही हो, अगर तुम इस तरह से हिकलाओगी तो माँ तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। बाप कहता है बेटी को, जिस तरह तुम ये हकला रही हो, अगर तुम इसी तरह से इफ यू स्टार्ट लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो माँ फिर तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगी। और वो दूसरे लोगों के साथ, हाँ, ये जो मसला था ये अपने बाप के साथ था। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, और जब दूसरे लोगों के साथ वो बात करती थी वो कभी भी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन अप, तकरीबन ऐसा करना छोड़ चुकी थी। लेकिन जब वो अपने बाप के साथ बात करती हुई हकलाती थी, क्योंकि उस वक्त वो लफ्ज़ों को सही ढंग से बोलने की बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही होती थी। वजह ये थी कि बाप से जब वो डरती थी
तो बाप उसके लिए एक इंसान ही था, तो बाप के साथ बात करने में वो हकलाती थी, जब दूसरे लोगों के साथ बात करती थी वो हकलाती नहीं थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वर्चड अबाउट? हियर केजी, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। क्या बात है, तुम इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो? बाप पूछता है बेटी को, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो वर्चड अबाउट? तुम इतनी दुखी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कैसी कीजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से वापस मेज पर रख दो। मेरा चाय का जो प्याला है, कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। मेरा चाय का प्याला जो है वो ध्यान से वापस मेज पर रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth. When he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. He was so big. वो इतना बड़ा था, वो इतने बड़े जिस्म वाला था। उसके हाथ और उसकी गर्दन, खास तौर पर उसका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो जमाई लेता था। यानी इसका बाप जो था ये बड़े कद का था, इसके हाथ बड़े थे, इसकी गर्दन बड़ी थी, और खास कर जब वो लेट के जमाई लेता था, मुंह खोलता था, तो उस वक़्त वो बहुत मुंह उसका बड़ा मुंह लगता था। इसके बारे में सिर्फ सोचना ही किसी राकेश के बारे में सोचने जैसा लगता था। यानी एक बच्ची के लिए जब वो अपने बाप की ये हालत देखती थी, बड़े हाथ, बड़ा जिस्म, बड़ी गर्दन, तो ऐसा लगता था इसके बारे में जब वो सोचती थी जैसे कोई एक बड़ा राक्षस हो। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. एक दिन एतवार की दोपहर के बाद हर एतवार के तीसरे पैर दादी इसे नीचे बैठक में भेजती ताकि वो अबू और अम्मी के साथ दिलचस्पी भरी बातें करे। दादी इसको नीचे बैठक में भेजती ताकि वो अबू और अम्मी के साथ दिलचस्पी भरी बातें करे। लेकिन नन्ही लड़की जो थी वो हमेशा देखती कि अम्मी तो पढ़ रही है और अब्बा जो है वो सोफे पर लेटा हुआ है। जब वह लेटता है तो अपने मुंह के ऊपर एक रुमाल रखे हुए होता है और बहुत ही बढ़िया गद्दों में से गद्दे के ऊपर अपने पाँव लटकाए हुए बैठता है, गहरी नींद सोए हुए और खराटे लेते हुए। She sat on a sofa, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool. लड़की जो थी वो बैठी थी स्टूल पे, बड़ी संजीदगी से, ग्रेवली वाचड हिम, बड़ी संजीदगी से वो अपने बाप को देख रही थी। सो इतने में वो जागता है। जब वो जाग जाता है एंड स्ट्रेचड, और फिर वो अंगड़ाई लेता है। जब वो बच्ची जो है वो स्टूल पे बैठ के बाप की हरकतों को देखती रहती है, फिर जब वो जागता है, जागने के बाद वो इतनी लंबी अंगड़ाई लेता है। जब अंगड़ाई लेता है तो उसके बाद वो वक्त पूछता है, फिर उस बच्ची की तरफ देखता है। तो ये जो था फर्स्ट पार्ट द लिटिल गर्ल का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कर देंगे। थैंक यू।